हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था कहीं पे कॉलेज वगैरह एंड और एक दो स्टफ़ था जो कि मेरे को अपने डॉक्यूमेंटेशन से कंप्लीट करवाने थे। जीपी मेरा इन बिटवीन रजिस्टर हो गया है। जीपी की मैंने पहले एक वीडियो डाल रखी थी भाई, अपना जीपी में क्या कुछ करवाना होता है। वहाँ पे आपको जो सर्जन के पास जाके अपना चेकअप करवाना होता है। मेरा उन्होंने बेसिकली ब्लड प्रेशर चेक किया था, वो नॉर्मल आया था। फिर अभी मेरे को 28 अभी फरवरी की जो है डेट को मेरे ब्लड सैंपल्स लेंगे वे, उसके बाद फिर मेरे को प्रॉपर कंफर्मेशन दे देंगे कि हाँ ठीक हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट भाई, उसके अलावा मैं कंटिन्यूसली कॉलेज चल ही रहा है। कॉलेज का एक्सपीरियंस ये है भाई, अभी ये जो मेरा अभी सेमेस्टर चल रहा है, ये सपोज़ करो जो ये सेमेस्टर है भाई, मेरा भी पहला सेमेस्टर मई में ख़त्म हो जाएगा। मई में मेरे एग्ज़ाम्स हैं, प्रेजेंटेशंस होंगी, असाइनमेंट्स वगैरह होंगी, वो सब कुछ मेरे मई में जाकर मेरा पहला सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा सेमेस्टर जून से चल के भाई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक रहेगा। और जो मेरा तीसरा सेमेस्टर है वो कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा, वो उसमें मेरे को कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। बस हमें 2 ही सेमेस्टर जाने हैं अभी कॉलेज, और बाकी डिपेंड करता है भाई, एक क्लास लगनी है वो प्रोफेशनल के ऊपर डिपेंड करता है। वो ऑनलाइन क्लास लेना अच्छा लगता है उसके, फिर ऑफलाइन क्लास, वो डिपेंड करता है प्रोफेसर के ऊपर। दोस्तों आप वेदर देख ही सकते हैं, यहाँ पे भी सुबह के 10:30 हो चुके हैं और फिर वेदर यहाँ का 4 डिग्री है, टेम्परेचर 4 डिग्री यहाँ का, और फील्स लाइक -2 डिग्री है भाई। बहुत जोर की हवा चल रही है, ठंडी हो रखी है बिल्कुल। हाँ, इंडिया का तो पता है अभी, आप तो शायद 10, 11, 12 बजे तक तो शायद आप गर्मी में मर जाते होगे। इंडिया का वेदर चेंज होने लग गया होगा, ओबियसली हो ही गया होगा, बट यहाँ का तो भाई ये कांस्टेंट ही रहता है। अभी मुझे नहीं लगता कि जाके चेंज भी होगा। हाँ, फरवरी तो शायद ऐसा ही रहेगा, शायद मार्च में थोड़ा सा हल्का फुल्का चेंज आ जाए, अप्रैल में जाके थोड़ा सा कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो भाई मैं आज अपने साथ, मेरा फ्रेंड सर्कल जैसे बन गया है कॉलेज में भी, और इधर उधर भी जाता हूँ। जैसे कोई भाई नॉर्मल शादी खिंचाता है हाव भाव से भाई, इंडिया से या फिर अपने हरियाणा से, तो नॉर्मली दोस्त बन गए हैं। तो मेरे दोस्तों ने मेरे को बताया भाई, मैंने जैसे बातचीत हुई उनसे, तो उनको मैंने बताया कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, सो जैसे मैं थोड़े बहुत जैसे अपनी वीडियोस वगैरह डाल लेता हूँ। तो अच्छा उन्होंने बताया भैया फिर तो हम तुम्हारे साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर दें। मैं कहा बोलो भाई ज़रूर, बोला तुम अपने यहाँ पे इसको यूट्यूब पे ज़रूर डालना, हम भी इस चीज़ को प्रमोट करेंगे भाई, तुमने डाला है। सो दैट उन्होंने बताया कि भाई जॉब के बारे में, कि जो आप सबसे पहले जो होती है जॉब आपको रेफरेंस पे मिलती है। अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि आप किसी के पास जाओ, डोर टू डोर जाओ और आपको जॉब मिलेगी, ऐसा बहुत ही मुश्किल है। आपको रेफरेंस से ही जॉब मिलती है भाई यहाँ पे बेसिकली। और एक और चीज़ उन्होंने बताई भाई कि मतलब जब आप सपोज करो एनआई पे जब किसी के पास काम करोगे, तो भाई आपको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है कि भाई इन केस आप मेरे को हफ्ते में 20 घंटे काम दोगे, मैं 20 घंटे काम करूँगा आपके पास, और हफ्ते के एंड में या फिर जैसे उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो बोलता है कि हम आपको 2 हफ्ते में पेमेंट देंगे या फिर महीने में पेमेंट देंगे या फिर हफ्ते के में पेमेंट देंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलना होता है। सपोज टू उन लोगों ने हमको बताया कि हमने उनके पास काम किया, जैसे भी काम किया, एनआई पे काम किया, फिर वो बोले हम कैश पे भी कर लेंगे तुम्हारे पास। उस बंदे ने एग्री कर दिया इस बात से कि हाँ भाई तुम कैश पे भी कर सकते हो, एंड वी विल गोना स्प्रेड। हम ये न्यूज़ कहीं नहीं बताने वाले, शेयर नहीं करते, क्योंकि आप पता है भाई बच्चों को काम करना ऐसा इलीगल है, कैश पे काम नहीं कर सकते। सो दैट उन्होंने ऐसा क्या किया, जो एनआई का था उन्होंने उसको पैसे दे दिए और कैश के जो पैसे थे उसने उसके मार लिए। सो भाई ऐसा ही होता है, प्रॉपर अपना हर चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट लेके चलो। कैश का तो चलो कुछ कर नहीं सकते हो, डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। एनआई का भी कई बार सीन हो जाता है कि बंदे पैसे नहीं देते, तो बेसिकली प्रॉपर अब जाके बोल देते हो कि हाँ भाई मेरे को एनआई पे काम मिल गया, ठीक है नहीं मेरे पास कुछ रिटर्न में या नहीं उन्होंने आपको दिया,
प्रूफ भी नहीं देती कि हमने आपके ये पैसे एनआई में चढ़ाए नहीं चढ़ाए। अगर उन्होंने नहीं भी चढ़ाए तो फिर आगे जाके आपका जो PSW लेना होता है आपको उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों? वो फिर आपकी बैंक डिटेल्स चेक करेंगे, उस बैंक डिटेल्स में फिर आपके जो हैं पता चलेगा भाई इतने इतने ट्रांजेक्शन्स हो रखी हैं, लेकिन उन्होंने आपके जॉब वालों ने उन पर नहीं चढ़ा रखा कि नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस पे उन्होंने नहीं चढ़ा रखा कि भाई इस बंदे ने हमारे पास काम किया जो भी कुछ है। सो उनसे प्रॉपर पे स्लिप लोगे भाई हमने तुम्हारा जो एनआई पे चढ़ा दिया है, तुमने 20 घंटे काम किया, सो हमने शो कर दिया है नेशनल इंश्योरेंस में कि हाँ इन्होंने काम किया, हमने इसको पे भी किया है, दैट्स इट। फिर तो भाई जो देखो भाई ये है मेरा चैडवेल हीथ सर्जरी। यहाँ पे जाके मैंने अपना GP रजिस्टर करवाया था। यहाँ पे साथ में फार्मेसी है। इस टाइप से भाई मतलब जॉब का अभी बहुत बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। ये बोलते हैं कि भाई जाके सीधा काम मिल जाएगा, दैट्स ऑल। नहीं पता भाई, नहीं मिलता काम वगैरह, और मिलता भी है तो कहीं ना कहीं इस तरह से हो जाता है कि भाई बंदे पैसे मार लेते किसी के। कंस्ट्रक्शंस में सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैसे मरते हैं भाई लोगों के। ऐसे ऐसे बंदे मिले हैं मेरे को, वो बोल रहे कि हमारे 400 पाउंड मार रखे लोगों ने, यानी काम करवाया और पैसे नहीं दिए। क्यों भाई? बच्चों के पास कोई एक्शन भी नहीं ले सकता, इस तरह के पूरा फ़ायदा उठाते भाई इस चीज़ का। क्यों? इलीगल है कैश पे काम करना बच्चों के लिए, बट फिर भी करते हैं लोग। क्यों? गुजारा नहीं होता भाई एनआई पे काम करने से, और फिर उनके साथ ऐसा भी होता है। तो भाई किसी से ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना, और ये अगर चीज़ें कहीं ना कहीं हम कैश पे कर भी रहे हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर करके चलो कि भाई आपने जितने घंटे काम किया, 1 हफ्ते से ज़्यादा किसी से एक्सपेक्ट मत करो कि भाई आप मुझे 2 हफ्ते में पैसे दो या फिर 1 महीने पैसे दो, बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे बदला लो, सीधा पैसे मरने की बात है। हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं ये भी लग रहा होगा कि मैंने जॉब, मेरा क्या सीन है, मेरे को जॉब मिली या नहीं मिली। सो फ्रेंड्स, अभी तक मेरे को जॉब नहीं मिली है टू बी ऑनेस्ट। मैं ट्रायल्स पे गया था 1-2 जगह पे, उन्होंने बोला कि ठीक है जॉब वगैरह मतलब आप परफेक्ट हो, काम कर सकते हो, लेकिन डिपेंड्स वही आ जाता है भाई कि फिर हम बोलते हैं कि भाई मेरी क्लासेस हफ्ते में 3 है, तो फिर मोस्टली यही बोलते हैं कि भाई हमें तो फुल टाइम चाहिए, और वीकेंड्स पे भी मिलती है तो एनआई पे बोलते हैं कि भाई फ्राइडे सैटरडे संडे, मोस्टली ये 2-3 दिन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन बिकॉज ऑफ माई क्लासेस, मेरी क्लासेस फ्राइडे को है, तो मेरे को कुछ जॉब्स स्किप भी करनी पड़ी, बिकॉज मैं क्लास भी मिस नहीं कर सकता। और क्लास में भी ये भाई यार 1-2 क्लास मिस हो गई तो सीधा भी बोलते भाई अपनी अटेंडेंस 100% कर, अदरवाइज़ तेरे लिए दिक्कत होगी। तो भाई ये चीज़ें भी साइमल्टेनियसली चलती रहती है, सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है यहाँ पे। और तो भाई जैसा चल रहा है वैसे ठीक है। तो भाई मैं तो जैसे यही चाहता हूँ कि मेरा तो मतलब लाइक खर्चा ही निकल जाए। आई डोंट वांट टू सेव मनी। अभी तो मैं नहीं चाहता टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज मेरे पास तो एनआई पे भी जॉब नहीं है। सो बिकॉज क्या है भाई, मतलब आगे जाके जब मेरे पास डिग्री हो जाएगी अच्छी मास्टर्स के लिए, तो मैं फिर यहाँ पे जो क्या है कि अगर नॉर्मली बंदों क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ लोगों की क्या थिंकिंग होती है, कहीं ना कहीं मेरी भी होगी ये थिंकिंग, बट नहीं मानना, इस थिंकिंग को चेंज करना होता है भाई। क्या होता है, हम जाते हैं यहाँ पे स्टडी को स्किप कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना भाई। ये चीज़ यहाँ पे बहुत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर आप आते हो स्टडी बेस के और स्टडी नहीं करते, कहीं ना कहीं आप इलीगल हो जाते हो। सही है, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बुरी बात है। एक दोस्त मिला मेरे को, उसके साथ पता क्या हुआ, उसने मेरे को बताया कि वो तो कोरोना पीरियड में आया था, आई गेस 2019 या फिर 2020 में आया होगा, रिमेंबर एग्जैक्टली डेट नहीं याद। फिर उसने बताया था कि कोरोना पीरियड में आया था 20 21 या 19-20 ऐसे कुछ आया था वो। तो फिर उसने मेरे को बताया कि भाई मैं यहाँ पे आ गया, टूरिस्ट वीज़ा पे आया था ऑब्वियसली वो, तो कोरोना पीरियड में उसके डॉक्यूमेंट्स पता नहीं कैसा क्या कुछ पजल हो गया। वो 5 साल से वो बंदा अभी यही है, इलीगल हो रखा है, और वो घर नहीं जा सकता अभी, 5 साल से कंटिन्यू यही है, इंडिया नहीं जा सकता भाई वो बंदा। तो इलीगल होने का तो
कोई मतलब ही नहीं बनता अगर आपने ये सोच भी लिया है कि भाई चलो मैं एक स्टेप ले भी लेता हूँ, कहीं ना कहीं आगे जाके इसका सोल्यूशन निकलेगा। बट ऐसा नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता इलीगल होने से। पर सीधा ही मान लो भाई, कैसे चले भी जाते तुम इंडिया तो वापस नहीं आ सकते। चाहे आपकी स्टडी रहती हो, चाहे आप दोबारा एडमिशन लेना चाहते हो, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इलीगल होने की सोचना भी मत भाई, कहीं पैसे कमाने के चक्कर में और आप ये स्टेप ले लो, बहुत ज़्यादा बुरी बात है। मेरे को बोला इनफैक्ट उन बंदों ने, भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी तेरे को जॉब ना मिले, कुछ भी हो जाए, बट इलीगल मत होना, पढ़ाई नहीं छोड़ना भाई। क्यों? बस 1 साल की पढ़ाई है, 1 साल अपना कैसे काट ले, PSW ले आराम से, फिर कमा। तेरे को पैसे जितने कमाने हैं, जितना भी कुछ करना है फिर कर, तेरे को ये प्रॉपर टाइम देंगे भाई। और जैसे ही भाई मास्टर्स कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। पहली बात, अगर कंपनीज़ वगैरह मिल जाती है, कोई अच्छी सी प्लेसमेंट लग जाती है किसी अच्छी कंपनी में, सो दैट वो आपको अच्छा, मतलब ये लगा लो काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे, काफ़ी अच्छा टर्नओवर होगा वहाँ पे, एंड बहुत अच्छा चलता है भाई। आप अपने 1 नंबर से अपनी डिग्री कंप्लीट करो और देन अप्लाई करो। टीचिंग के लिए भी जा सकते हो भाई आप अपनी मास्टर्स के लिए। मेरे टीचर्स बताते हैं कि भाई आप डायरेक्ट अपनी कंप्लीट करो मास्टर्स, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है टीचिंग का, वो कंप्लीट करो, उसमें क्वालिफाई हो जाओ, आफ्टर दैट आप टीचिंग करो कहीं पे। कुछ बच्चों के एग्जांपल देते जो मेरे कॉलेज में है, जैसे कि आई मीन टू से मेरे कॉलेज में थे, उन्होंने क्या किया, मेरे कॉलेज से ही पढ़ाई की और उन्होंने मेरे कॉलेज में ही पढ़ाया। ऐसे ही यहाँ पे टीचर्स एग्जांपल देते हैं बच्चे की, तो अगर वो बच्चे कर सकते हो तो तुम भी कर सकते हो। बट रहना सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से है, प्रोसेस के साथ चलना होता है भाई, बिल्कुल। अगर यहाँ प्रोसेस के साथ खेलोगे तो प्रोसेस आपके साथ खेल जाएगा, सब कुछ रूल्स के अंदर। देखो भाई यहाँ पे तरबूजे की सेल लगने लगी अब, देखो बस मैं निकल रहा हूँ आउटिंग पे आज, नॉर्मल एज यूजुअल डेज की तरह ही जैसे भी जाता हूँ भाई सुबह। कई बार तो क्या होता है कि मोस्टली दिन ऐसा ही जाता है भाई, काम कुम पूछने में, और भाई काम है या नहीं है। लाखों लोगों को लगता है भाई यहाँ पे मतलब काम मिल जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, इतना जल्दी नहीं है काम मिलना। मैं दिन में लगा लो भाई 50, 60, 70 शॉप्स रेस्टोरेंट्स में जाता हूँ यूजुअली। नंबर भी लेते हैं, बोलते भाई कांटेक्ट करेंगे, लेकिन फिर भी नहीं करते। पता नहीं उनको नीड है, होती है, नहीं होती, या फिर क्या कुछ है। और हाँ, एक चीज़ और मैं बीच में मेंशन करना चाहूँगा भाई, अपना जो रिज्यूमे होता है, अपनी जो CV होती है, उसको काफ़ी नाम होते हैं, रिज्यूमे, CV, कवर लेटर। ये चीज़ जो इंडिया में हम जो चलती थी वो यहाँ पे नहीं चलेगी ऐसी। इंडिया वाली जो CV होती है, रिज्यूमे होता है, उसको यहाँ बिल्कुल बेसिक मानती है, बिल्कुल बेसिक। उसको स्टैंडर्डाइज करना ज़रूरी होता है भाई। यहाँ का जो UK का जो पैटर्न है उसमें CV बनाना, अपना कवर लेटर बनाना और उसको ही अप्लाई करना। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, पहले 1 महीने में मैं अपनी कम्प्लीटली इंडिया वाली CV जो थी मेरे वही कॉपी पेस्ट करते जा रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ी अपनी मॉडरेट की CV, अब उसके बाद ये अप्लाई कर रहा हूँ। बट वही है, रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे, पता नहीं क्या कुछ सीन चल रहा है भाई। अब संडे है, आज संडे के टाइम पे ही निकला हूँ मैं, देख सकते हो आप, ये मार्केट साइड आ रखा हूँ मैं, फिर भी दुकान वगैरह मोस्टली बंद ही है, आज भी ऐसा ही सीन है। तो गाइस इन्फॉर्मेटिव यही था फ़िलहाल के लिए। तो नेक्स्ट अब मेरे को जैसा संडे है, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे को मेरी क्लास है। ट्राई करूँगा कि मैं वेंसडे को आपको अभी कभी जाने का प्लान तो मैंने किया नहीं है, बट सपोज करो प्लान ऑन द स्पॉट ही बन जाते हैं मेरे। तो मैं जो म्यूज़ियम है यहाँ का, लंदन म्यूज़ियम जो, उसमें आपको विज़िट करवाना चाहूँगा बिल्कुल, डेफिनेटली। टाइम लगते मैं वहाँ जाऊँगा दोस्तों, और फिर वहाँ दिखाता हूँ आपका जो अपना जो भी यहाँ से लाइक इंडिया से जो भी कुछ यहाँ पे आया है पास टाइम में, यू नो दैट किस पास टाइम की बात कर रहा हूँ। सो वो बेसिकली यहाँ पे कुछ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, आई होप सो।
मैं चाहूँगा कि मैं जल्दी वहाँ पे विज़िट करूँ और दिखाऊँ आपको क्या कुछ है। प्लानिंग कर रहा हूँ मैं, आई माई ट्राई माई बेस्ट की टाइम निकाल के जैसे भी। बिकॉज़ मैं डायरेक्ट तो वहाँ जा नहीं सकता भाई, बिकॉज़ टाइम तो इतना नहीं लगता, लेकिन हाँ फेयर ज़्यादा लगता है। 6 पाउंड लगते हैं पूरे दिन में, 7 पाउंड भी लग जाते हैं, उससे ऊपर भी इधर उधर जाने में। बस मेरा 10 पाउंड के करीब लग जाता है नॉर्मली। सो दैट कॉलेज जाऊँगा मैं तो दोनों काम हो जाएंगे उस दिन कोशिश करूँगा कि मैं कंप्लीट करूँ इस मिशन को। सो दैट देखते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी मुलाकात होगी आपसे फिर से ही। सो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, सभी अपना ध्यान रखना। मैं भी यहाँ पे ठीक ही हूँ। ऑलराइट, बाय बाय।